Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is relationship of social studies with other school subject. हमारे जो विभिन्न विषय हैं उनके साथ हमारी सोशल स्टडीज का क्या संबंध है। तो अगर मैं बात करूँ सोशल स्टडी की, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे विषय जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। आप लोगों को पता होगा कि एसएसटी के अंदर हमारी हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है, इकोनॉमिक्स आती है, जियोग्राफी आती है, पॉलिटिक्स आती है। तो हमारे ये डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं। तो इसमें हमें रिलेशन देखना है किसका, एसएसटी का अदर सब्जेक्ट के साथ। अगर एसएसटी कनेक्टेड है तो कैसे एसएसटी हिस्ट्री केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, कैसे साइंस के साथ कनेक्टेड है, कैसे हम फाइन आर्ट्स की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्टडीज एंड लैंग्वेज। इनके लिए आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे और इसमें पहले क्या बताना पड़ेगा, इफ यू हैव टू टीच एनी सब्जेक्ट और इफ यू हैव टू लर्न एनी सब्जेक्ट वी नीड अ मीडियम। हमें एक मीडियम, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं हमें एसएसटी या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो हमारे पास एक माध्यम जरूर होना चाहिए जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। और हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, जब हम उस चीजों को समझ पाएंगे। तो हमारी एसएसटी या तो हिंदी लैंग्वेज में होती है या इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अगर आपकी मदर टंग कोई और है तो वो और लैंग्वेज में भी हो सकती है। बट उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है, आप उसके पूरे गिवन कंटेंट को जानो। तो लिटरेचर कैसे हेल्प करता है, सबसे पहली बात है लिटरेचर आपको वर्ड्स देता है, आपको कम्युनिकेशन का मीडियम प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन के लिए आपके पास एक मीडियम है। लैंग्वेज की वजह से ही हम चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लैंग्वेज ही हमारे पास एक ऐसा मीडियम लगा लो, वेपन लगा लो, जो कि हमें नॉट ओनली द एसएसटी किसी भी चीजों को समझने के लिए हेल्पफुल है। और लैंग्वेज ही जो है आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं या आप इवेल्युएट कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, तो उसमें भी हेल्प कर पाएगा। दूसरी मैं बात करती हूँ एसएसटी विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आ जाएंगे अगर आपको कोई सिंबल्स के बारे में जानना है, या फिर जैसे एसएसटी में कोई नोटेशंस हैं या कोई स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो लिटरेचर का पार्ट आ जाएगा। सॉरी, अगर आपको कोई डेट जाननी है, हिस्टोरिकल चीजों की बात करनी है, तो कुछ कैलकुलेट करना है, कौन सा एरा कितने ईयर तक था, किसका राज्य कब तक था, तो इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करती हूँ फाइन आर्ट्स की, तो फाइन आर्ट्स में आपकी जो भी एस्थेटिक्स थी, जैसे आपने किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ाई की, तो उस सभ्यता ने कैसे डेवलपमेंट किया था, कौन कौन सी चीजें थी जो उनके एस्थेटिक का काम, ब्यूटी थी, ब्यूटिफिकेशन का काम थी, कैसे वर्शिप करते थे, मूर्तियां कैसी थी, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन क्या था, कैसा था। तो इन चीजों को हम कौन से सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट आर्ट के साथ। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्टडीज विद हिस्ट्री, सिविक और ज्योग्राफी। देखो, सोशल स्टडी ऑफ हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री हमारा एक पार्ट है सोशल स्टडी का ही। हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए आप बता दोगे कि हमारी सामाजिक स्टडी जो है हमारी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। हिस्ट्री में हमें क्या बताई गई है, कैसे हमारी सिविलाइजेशन आई, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का मतलब कौन कौन सी चीजें, मतलब आप पहले कैसे थे, बंदर जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि एप्स के जैसे दिखते थे हम। उसके बाद हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशन होती गई है। नॉट ओनली द ह्यूमंस, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने इवोल्यूशन विद द पीरियड ऑफ टाइम किया है। कौन चीजें एक्सटेंट हो गई हैं, कैसे आप किन्हीं चीजों की कार्बन डेटिंग करके ईयर्स का पता लगा सकते हो। तो हिस्ट्री का मतलब है हमारी पूरी चीजों को जानना। इसके बाद आती है सिविक्स। सिविक्स आपकी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में आपकी पॉलिटिक्स कैसी हो, आपका कन्फाइंड एरिया कितना है, आप कितने एरिया में रहते हो, टोटल सरफेस एरिया कितना है, इन सारी चीजों को जानने के लिए जो चीजें रहेंगी आपकी क्या रहेगी, सिविक्स। उसके बाद आता है मतलब पूरी सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानना है, वैल्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होगी वो भी हमारे इसी के अंदर आ जाएंगी, और कैसे हम डेवलपमेंट करते आए हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है आर्थिक से रिलेटेड, आपकी बजटिंग क्या रहेगी, कैसे आपने चीजें एक्सपोर्ट करी हैं, कैसे इंपोर्ट करी हैं, किस परसेंटेज पे आप कर रहे हो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो हमारी इकोनॉमिक्स डील करती है कि हम अपना जो पैसा है उसका नियोजन या उसका समायोजन या उसको कैसे सेव रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आप कितने एरिया पे रहते हो, आप प्लेट्यू पे रहते हो, प्लेन पे रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो, कहाँ आपका लिविंग हैबिटेट है, कैसे आप उसमें सरवाइव करते हो, बारिश कैसी होती है या फिर सूखा कितना है वहां पे। ज्योग्राफी में टेक्टोनिक्स प्लेट हो गई, फर्टिलिटी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। तो हम बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई जो चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं वो हमारी ज्योग्राफी के अंडर आ जाती है।
सो न्यू करिकुलम शुड बी मेड इलास्टिक, हमें ऐसा करिकुलम बनाना है जो फ्लेक्सिबल हो, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट को मीट करने के साथ साथ उसमें चेंजेस भी क्या कर सके, ग्रास्प कर सके, ऐड कर सके। डिफरेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है हमें, अलग अलग माध्यमों का ध्यान रखना है, सिद्धांतों का ध्यान रखना है, और कैसे सिद्धांत हो जो हमारे लर्नर सेंटर्ड हो, और लर्नर सेंटर्ड के साथ साथ वो एक्शन सेंटर्ड भी हो, जिसके बाद जिसको करने से बच्चों के अंदर लर्निंग बाय डूइंग की जो कैपेबिलिटीज है वो इनहेंस हो जाए। चेंज शुड बी मेड इन अकॉर्डिंग टू द सोशल चेंज, चेंज कैसा होना चाहिए, जो हमारे सामाजिक में, हमारे आर्थिक और हमारे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को देखकर ही बनाया गया हो। फ्रीडम शुड बी गिवन टू द करिकुलम ऑफ सोशल साइंस स्टडीज, हमें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए कि जब भी आप एक सोशल स्टडी पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, इन द फ्रेम ऑफ न्यू करिकुलम, अगर आपको नया करिकुलम बनाना है तो प्रेजेंट करिकुलम की ड्रॉबैक्स क्या थी जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। The knowledge of social studies should not be only bookish but the whole school environment should be included in it। ये कह रहे हैं कि आपकी सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो बल्कि स्कूल का एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है उससे भी चीजें जोड़कर बताए। एग्जामिनेशन जो है एक्सेस एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए कि बच्चे बार बार पेपर ही देते जा रहे हैं, इससे भी नए करिकुलम की जो ड्रॉबैक हैं वो सामने आएंगी। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड, हमें अपने मेथड्स ऐसे चूज करने हैं कि बच्चे आसानी से समझ पाएं, टूल्स हमें ऐसे प्रयोग में लाने, टीएलएम बोलते हैं जिन्हें, जो अच्छे से हम कर पाएं। उसके बाद हमें करिकुलम को ऐसे अरेंज करना है कि बच्चों के सोशल एटीट्यूड भी इनहेंस हो सके। तो अगर हमें पुराना करिकुलम मिला हुआ है तो हमें ऐसे असेस करना है जिससे हम चीजों की ब्रॉडिफिकेशन कर सकें, कॉम्प्रीहेंशन देख सकें। और इस चैप्टर में हमने जाना कि अदर सब्जेक्ट से हमारा एसएसटी कैसे रिलेटेड है। दूसरी चीजें मैंने आपको ये बताई है कि अगर हमारे पास नया करिकुलम हो तो वो कैसा होना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। If you are finding my videos are informative, then don't forget to like and share. Bye bye, take care.